बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। असहाब कहफ़ के मुतल्लक़ एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान। कुरान इस वाक़े को कैसे बयान करता है। ये वाक़या अरब माशरे में भी मुतारफ़ हुआ। अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताब असहाब कहफ़ में लिखा है कि मुशरिकीन अरब के वसाइल मालूमात महदूद थे, लेकिन नबतियों के तजारती काफ़िले बराबर हज्जाज में आते रहते थे और ख़ुद कुरैश मक्का के तजारती काफ़िले भी हर साल शाम जाया करते थे। यकीनन नबतियों में इस वाक़े की शोहरत होगी और ये वाक़या उन्हीं से अरबों ने सुना होगा। ये नबती शुमाल मगरबी जज़ीरा नुमा अरब और जनूबी सरज़मीन शाम में रहते थे और 7वीं सदी में मुशरिकीन ने इन्हीं के मशवरे पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेने के लिए 3 सवालात किए थे। इन सवालात में एक सवाल ये भी था कि असहाब कहफ़ या गार वाले कौन थे। सैयद अबुल आला मौदूदी की लिखी तफसीर तफ़हीमुल कुरान के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन की जानिब से पूछे गए 3 सवालात, जिनमें दीगर 2 खिज़र अलैहिस्सलाम और ज़ुल्क़ुरनैन की हकीकत से मुतल्लक़ थे, ही के जवाब में सूरह कहफ़ नाज़िल हुई। तफ़हीम कुरान के मुताबिक ये तीनों किस्से ईसाइयों, मसीहों और यहूदियों की तारीख़ से मुतल्लक़ थे। हज्जाज में इनका कोई चर्चा न था। कुरान पाक की 18वीं सूरत सूरह कहफ़ में पैगंबर इस्लाम से पूछे जाने वाले सवाल का जवाब यूँ दिया गया है कि हमने उनकी सरगुज़िश्त तुम्हें ठीक ठीक सुनाते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए और उनकी हिदायत में हमने अफजूनी यानी इजाफ़ा फरमाया और उनके दिल उस वक़्त मजबूत कर दिए जब वो तौहीद की दावत लेकर उठे और ऐलान किया कि हमारा रब वही है जो आसमानों और ज़मीन का रब है। हम उसके सिवा किसी दूसरे माबूद को हरगिज़ ना पुकारेंगे और अगर ऐसा करेंगे तो हक से निहायत बटी हुई बात करेंगे। मजहबी आलम जावेद अहमद गामदी अपनी तफसीर में लिखते हैं, ये लोग अगर वही हैं जो मसीही तारीख़ में 7 सोने वाले कहलाए जाते हैं तो ये शहर अफीसस का किस्सा है जो तुर्की के मगरबी साहिल पर वाक़या ज़माना कदीम का एक मशहूर शहर था। गामदी के मुताबिक ये शहर बुत परस्ती का एक बड़ा मरकज़ था और यहाँ चांद देवी की परस्तिश होती थी, जिसे डायना के नाम से मौसूम किया जाता था। कैसर डेसस की हुकूमत थी जो 249 से 251 ईस्वी तक सल्तनत रूमा का फरमारवा रहा। मसीही अलैहिस्सलाम के पैरोकार इसके लगभग ज़माने में अपनी दावत लेकर यहाँ पहुँचे। रूमी हुक्मरान खुद भी बुत परस्त था। वो मज़हब तौहीद की इशाअत को बर्दाश्त नहीं कर सका। चुनाचे जो लोग ईमान लाए वो बिलअमूम जुल्म व सितम का निशाना बन गए। जिन नौजवानों का ये किस्सा है वो शहर के आला घरानों से ताल्लुक़ रखते थे और गालिबन 250 ईस्वी में किसी वक्त ईमान लाकर इस दावत के मुबल्लिग़ बने। पूरा माहौल उनके ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ और ख़तरा पैदा हो गया कि उन्हें संगसार कर दिया जाएगा। इस पर वो लोग शहर से बाहर निकलकर एक गार में पनाहगीर हो गए। अरबी ज़बान में कहफ़ वसी गार को कहते हैं। उन्हें इसी बिना पर असहाब कहफ़ कहा गया है।
यही तज़किरा सूरह कहफ में यूं किया गया है। वो यही दावत देते रहे यहाँ तक कि लोग उनकी जान के दर पे हो गए। तो बशारत हुई कि जब तुम उनसे और उनके माबूदों से जिन्हें वो खुदा के सिवा पूजते हैं अलग हो गए हो तो जाओ और फलां गार में जाकर पनाह लो। उस वक़्त जब इन नौजवानों ने गार में पनाह ली, फिर अपने परवरदिगार से दुआ की, ए हमारे रब, हमको तो ख़ास अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे इस मामले में तो हमारे लिए रहनुमाई का सामान कर दे। ये बताते हुए इस पर कई बरस के लिए हमने इस गार में उनके कानों पर थपक दिया। महफूज पनाह के एहतमाम की बात कहफ में इन आयात में बयान की गई है। तुम्हारा परवरदिगार अपनी रहमत का दामन तुम्हारे लिए फैला देगा और तुम्हारे इस मामले में जो कुछ तुम्हारी ज़रूरत है तुमको मुहैया फरमाएगा। तुम सूरज को देखते जब निकलता है तो उनके गार से दाएं जानब को बचा रहता है और जब डूबता है तो उनसे बाएं जानब को कुतरा जाता है और वो उसके सहन में पड़े हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से है। जिसको अल्लाह हदायत दे वही हदायत पाने वाला है और जिसको अल्लाह अपने कानून के मुताबिक गुमराही में डाल दे तो उसके लिए तुम कोई मददगार राह बताने वाला ना पाओगे। तुम उनको देखते हो तो वो तुम उनको देखते हो तो समझते हो कि जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे थे। हम उनको दाएं और बाएं करवट दलवाते रहते हैं और उनका कुत्ता दहलीज पर अपने दोनों हाथ फैलाए बैठा था। अगर तुम्हारी नज़र कहीं उन पर पड़ जाती तो उनसे तुम उल्टे पांव भाग खड़े होते और तुम्हारा अंदर आन की आन दहशत बैठ जाती। हम जिस तरह अपनी कुदरत से उनको सुलाया इसी तरह हमने उनको जगाया कि इसके नतीजे में वो आपस में पूछ गछ करें। उनमें से एक पूछने वाले ने पूछा, तुम यहाँ कितनी देर ठहरे होगे? वो बोले, हम एक दिन या एक दिन से भी कम ठहरे होंगे। बोले, तुम्हारा परवरदिगार ही बेहतर जानता है तुम कितनी देर ठहरे हो। खैर, अपने में से किसी को अपनी ये रकम देकर शहर भेजो, फिर वो अच्छी तरह देखे कि पाकीज़ा खाना शहर के किस हिस्से में मिलता है और उससे तुम्हारे लिए कुछ खाना ले आए। उसे चाहिए कि वो चुपके से जाए और किसी को तुम्हारी खबर ना होने दे। इसलिए अगर वो तुम्हारी खबर पा जाएंगे तो तुम्हें संसार कर देंगे या अपने दीन में लौटा लेंगे और ऐसा हुआ तो तुम कभी फलाह ना पाओगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।